चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। दोस्तों, चाणक्य एक महाज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानिए कि चाणक्य जी की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आ सकती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान और मन की चिंता, ये सब बातें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। मनुष्य अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही दुख भोगता है और अकेले ही मोक्ष का अधिकारी होता है और अकेले ही नर्क जाता है। ये रिश्ते नाते तो सिर्फ खेल भर के लिए हैं। असल में हमें अकेले ही दुनिया के मंच पर अभिनय करना पड़ता है। विद्वान सब जगह सम्मानित होता है और अपने सच्चे गुणों के कारण देश विदेश में पूजित होता है। इसीलिए विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या के कारण ही खाली हाथ होने पर भी विदेश में धन कमाया जा सकता है तथा मान सम्मान भी बढ़ाया जा सकता है। विद्या के अभाव में उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति भी सम्मान नहीं पाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सुपुत्र को दिए गए धन का फल अनंत काल तक मिलता है। भूखे को दिए गए भोजन का यश कभी खत्म नहीं होता। इसलिए दान देना सबसे महान कार्य है। दोस्तों, बिना सत्य के सारा संसार व्यर्थ है। संसार में सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य के तेज से ही सूर्य तपता है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है और सत्य के प्रवाह से ही वायु बहती है। सत्य ही जीवन का सच है। चाणक्य कहते हैं कि गधा बहुत संतोषी जीव है क्योंकि थकने पर भी वह बोझ उठाता रहता है। सर्दी गर्मी की उसे परवाह नहीं रहती। संतुष्ट भाव से जो मिल जाए उसी से गुजर बसर करना, यह बातें गधे से सीखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य ना तो विद्वान है, ना दानी है, ना साधक, जिसमें शालीनता का अभाव है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु के समान है। ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान हैं। भावनाएं इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। दूर रहने वाले व्यक्ति भी यदि हमारे प्रिय हैं तो वह जितना दूर होने के बावजूद भी हमारे दिल के पास हैं, जबकि पास रहने वाले व्यक्ति भी हमारे दिल से कोसों दूर हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, क्रोध यमराज के समान है, वह सब कुछ नष्ट कर डालता है। एक संतोष ही सुख वैभव प्रदान करता है। विद्या कामधेनु के समान है और तृष्णा बैतरणी के समान कष्ट प्रदान करती है। हमें इन बातों को व्यवहार में लाकर इनके अनुसार कार्य करना चाहिए। एक अच्छा गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केवड़े में कांटे होते हैं, कीचड़ में पैदा होते हैं, फिर भी अपने सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। गुलाब में कांटा होते हैं, लेकिन उसके मधुर सुगंध उसके एक दोष को ढक लेती है। दोस्तों, अपने रहस्य को किसी के सामने भी भूलकर उजागर नहीं करना चाहिए। कुछ बड़े व्यक्ति तो ऐसे भी कह गए हैं कि अपने रहस्य को अपनी पत्नी से भी छिपाना चाहिए। यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा सीधेपन का लोग लाभ उठाते हैं। दोस्तों, मनुष्य को इतना सरल हृदय भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही काट दिया जाता है और टेढ़े मेढ़े वृक्ष बड़े शान से सीना ताने खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कभी बीमार नहीं होता। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता, किसी नाम में कोई दोष नहीं निकलता। इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। दोस्तों, बुरे मित्र का ना होना अच्छा है, क्योंकि एक बुरे राजा से बिना राजा होना ही अच्छा है। सदाचार से रहित शिष्यों से शिष्य का ना होना ही अच्छा है और बुरे आचरण करने वाली स्त्री से बिना स्त्री का रहना अच्छा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार वही है जो फूंक फूंक कर कदम रखे, पानी को छान कर पिए, शास्त्र के अनुसार वाक्य बोले और सोच विचार करके कर्म करें। इस तरह से किए गए कार्य से सफलता अवश्य मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि विद्वान को सत्य बोलकर, लोभी को धन देकर,
अहंकारी को हाथ जोड़कर और एक मूर्ख व्यक्ति को मनमानी करने से न रोककर ऐसे व्यवहार करके इनसे कोई भी मनचाहा काम करवाया जा सकता है। दोस्तों, बगुले से एकाग्रचित होने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार बगुला अपने समस्त क्रियाओं को त्याग कर एकाग्रचित होकर अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूर्ख लोगों का हृदय सूना रहता है, पुत्र रहित घर सूना रहता है, लेकिन गरीब का घर इन सब से कहीं अधिक सूना रहता है। आदमी को परिश्रम करके इस पर विजय पानी चाहिए। दुर्जन को साहस से, नवान को अनुकूल व्यवहार से और समान शक्तिशाली को नम्रता से अथवा अपनी ताकत से बस में करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अतिथि का सत्कार ना करने वाला, थके हारे को आश्रय ना देने वाला और दूसरे की हिस्सा हड़पने वाला, यह सब लोग महापापी होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के समान समझता है और पराई स्त्री को माता के समान देखता है, वही विद्वान और ब्राह्मण है। दोस्तों, सिद्ध औषधि का मर्म, गुप्त बात, घर के भेद और अपमान की बात, इन सबको गुप्त रखना ही हितकारी होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दिन में दिया जलाना, समंदर में बारिश होना, भरे पेट के लिए भोजन और भगवान को दान देना, यह सब व्यर्थ है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। नदी के किनारे का वृक्ष का जीवन कितने दिन का हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारे के पेड़ों को क्या, अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। इस प्रकार जिस राजा के पास सलाह देने वाले मंत्री ही सही नहीं हैं, वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का पता चलता है। मनुष्य के बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान किया जा सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी यहाँ समझाते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के भाषा और बोलचाल से उसके देश, प्रदेश अथवा रहने वाले स्थान का पता चल जाता है। मनुष्य जिस प्रकार किसी के प्रति अपना आदर प्रकट करता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट को देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। बनावट और उसका व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से प्रकट कर देते हैं, लेकिन इसके लिए अनुभव बहुत आवश्यक है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। मित्रों का सौंदर्य उनकी पवित्रता होती है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में है और तपस्वियों की सुंदरता उनके धनवान होने में है। अर्थ यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके रूप में नहीं, गुणों में छिपा रहता है। चाणक्य यहाँ पर समझाते हैं कि जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है। यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार वही स्त्रियां सुंदर मानी जाती हैं जो अंदर से पवित्र होती हैं। अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म है। समाज में भी पतिव्रता स्त्री को सम्मान प्राप्त होता है और उसी की लोगों द्वारा सराहना की जाती है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र हो जाते हैं। जिस प्रकार सत्यवती पुत्र व्यास, तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमा शैली के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ? अपने कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, जिसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं, जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े। हृदय को दुख पहुंचाने वाले बहुत से पुत्रों की अपेक्षा
परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। जय भारत।